अरविंद केजरीवाल का एक खासम खास मंत्री यानी कि केजरीवाल की आंखों का तारा पंजाब के अंदर जिसे सीएम बनाने के सपने कभी अरविंद केजरीवाल देखा करते थे, अब वो ईडी ने लगभग बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का ये जो मंत्री है जिसका नाम है संजीव अरोड़ा, आपको नाम तो याद ही होगा। और जब नाम याद होगा तो संजीव अरोड़ा की करतूतें हम आपको याद दिलाते हैं। और ये हम करतूतें जानते क्यों याद दिला रहे हैं? हम ये करतूतें संजीव अरोड़ा की इसलिए आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि संजीव अरोड़ा इतने बड़े बड़े पाप करने के बाद, इतने बड़े अपराध में फंसने के बाद भी अभी तक जेल में बंद है, लेकिन मंत्री बना हुआ है। और ये केवल देश के 70 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि यहां पर एक मंत्री जेल में तो बंद है लेकिन वो अभी तक मंत्री के ओहदे पर है। और इसी को क्यों? लालजीत सिंह भुल्लर आप भूल गए क्या? जिस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था, लालजीत सिंह भुल्लर भी अभी तक मंत्री ही बना हुआ है। काम दूसरे मंत्रियों को दे दिए इनके, लेकिन मंत्री का जो पद है अभी तक अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद के बाद पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार में इन लोगों का आज तक ओहदा मंत्री का ही है। तो आप सोचिए, ये देश के इतिहास में 70 सालों में पहली बार है और शायद राजनीति में भी पहली बार है कि जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार कहा करते थे, वही कट्टर ईमानदारों की पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेताओं की कितनी रिस्पेक्ट होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्ट तो आदमी इस पार्टी का मुखिया है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसा ही हुआ है, शीश महल में रहा करता था, यमुना सफाई के 13,500 करोड़ रुपया खा गया और ना जाने एमसीडी से लेकर पीडब्ल्यूडी तक कितनी लूट मचाई, पीडब्ल्यूडी से लेकर डीटीसी बसों तक किसी को नहीं छोड़ा। तो आज जब उनका उस पार्टी का इतना बड़ा जो नेता है, जो सबसे बड़ा नेता है, सुप्रीम है, वही अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है तो दूसरे भ्रष्टाचारियों को तो इज्जत मिलनी है। और हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं जानते हैं? क्योंकि संजीव अरोड़ा के खिलाफ अब गुड़गांव की कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इसी पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने, आपको एक एक पॉइंट से अवगत कराएंगे जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का ये खासम खास मंत्री अभी जेल के अंदर बंद है और निकलने की फिलहाल तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, संजीव अरोड़ा के बारे में तो आप सब जानते हैं। 102 करोड़ रुपए का घोटाला, 102 करोड़ रुपए का घोटाला का ये आदमी मास्टरमाइंड है। और मास्टरमाइंड हम नहीं कह रहे, मास्टरमाइंड कह रही है ईडी, जिसने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सब कुछ हुआ, पैसा इधर से उधर हुआ, लेकिन सामान नहीं खरीदा गया। देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ, सामान कोई नहीं खरीदा गया, कोई सामान ना एक्सपोर्ट हुआ ना इंपोर्ट हुआ, लेकिन सरकार से जीएसटी के नाम पर पैसा वसूल लिया गया और बस फर्जी बिलों पर सब कुछ काम हो गया। आप सोचिए कैसे हो सकता है? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जहां पर वर्दस्त प्राप्त है ना, मतलब जो सरकार है वहीं पर ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता है। आपको पूरी कहानी कैसे लगेगी देखिए, हम आपको एक एक पॉइंट से आपको कराएंगे, लेकिन आप ये पूरी कहानी सुनने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। बहुत कीमती हैं आपके कमेंट्स, हमें आप समझिए कितनी ताकत मिलती है उससे। इतने बड़े नेक्सस से, भ्रष्टाचार के इतने बड़े नेक्सस से हम अकेले लड़ रहे हैं सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए। जरूर कीजिएगा। खैर आगे बताते हैं आपको। दरअसल हुआ क्या कि गुड़गांव की कोर्ट में अब संजीव अरोड़ा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। फर्जी बिल बनाए गए थे ये कहा गया है और उन फर्जी बिलों पर जीएसटी रिटर्न ले लिया गया। लाखों रुपए का जीएसटी रिटर्न भी ले लिया गया उन फर्जी बिलों पर ही। 102 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर इसको घोटाला बताया गया है। और जो संजीव अरोड़ा की कंपनी है ना, हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड, उसके अनुसार उस कंपनी के आधार पर ये फर्जीवाड़े का, इस चीटिंग का, इस फ्रॉड का पूरा ताना बाना बुना गया था, यानी कि साजिश की गई थी। और ये सारा का सारा माल संजीव अरोड़ा नहीं,
जो अरविंद केजरीवाल आप देख रहे हैं ना आजकल, कभी राम मंदिर, कभी हनुमान जी का पाठ, कभी हनुमान चालीसा के ये जो नौटंकी करते घूम रहे हैं ना, दरअसल इन सब से बचने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ऐसे आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कभी तो वो E20 एथेनॉल पेट्रोल की बात करते हैं, उस पर लड़ते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी जाकर तुरंत राम मंदिर चंदा चोरी उठाते हैं। अरे पहले इसका तो जवाब दे दो केजरीवाल जी कि ये जो 102 करोड़ रुपए का घोटाला जिसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है गुड़गांव कोर्ट के अंदर, तो उस पर कुछ जवाब दीजिए कि आपका मंत्री कितना भ्रष्ट था। लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। लालजीत सिंह भुल्लर पर भी कुछ नहीं बोले थे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल चार्जशीट के मुताबिक जो मोबाइल फोन खरीदे गए थे, मोबाइल फोन खरीदे गए थे, चार्जशीट में जो बताया गया उसके अनुसार असल में वो जो मोबाइल खरीदने की बात कही जा रही है जिसमें 102 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो मोबाइल तो खरीदे ही नहीं गए थे। कितनी जबरदस्त बात है ना, मोबाइल खरीदे ही नहीं गए क्योंकि सरकार अपनी है ना। एक फोन जाएगा बस सीएम साहब के ऑफिस का, सब जीएसटी रिटर्न दीजिए, वापस फटाफट दीजिए। कितने जी? 102 करोड़ रुपया। मतलब पंजाब के खजाने को लूटने की आप सोचिए ना कैसे, क्या क्या प्लानिंग है। अब इसमें हुआ क्या, बस उनके बिल बनाए गए और दुबई तक भेज दिए गए, फर्जी बिल ही बिल, बस कुछ सामान नहीं। और ये सब सेल कंपनियों के द्वारा हुआ और इन्हीं फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी वापस ले लिया गया। यानी 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल फोन खरीदा गया, मतलब दिखाया कि 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा है, तो सरकार से करीब करीब 25 से 26 हजार रुपए जीएसटी वापस ले लिया गया, मतलब जीएसटी क्लेम कर लिया गया। मतलब मोबाइल खरीदे नहीं, बस सिर्फ बिल थे। 1 लाख रुपए का बिल गया, सीधा भेज दिया, 25-26 हजार रुपए उसका रिटर्न ले दिया। और वो भी सिर्फ फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी बिल ले लिए गए। सिर्फ कागजों में ही मोबाइल फोन की खरीद फरोख्त हुई, एक्सपोर्ट दिखाया गया, लेकिन कुछ नहीं था। अब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और फर्जी जीएसटी इनवॉइस बनाए गए इसी आधार पर, और भारत और दुबई में फेक सेल कंपनियां बनाई गई, फेक सेल कंपनियां, और इन कंपनियों के आधार पर ही ये पूरी की पूरी धनराशि, ये पूरे के पूरे बिल घुमाए गए। क्योंकि देखिए जो दुबई है वहां पर जीएसटी नहीं है, तो इसलिए ये पूरे के पूरे बिल घुमा दिए गए और इस पर मोटा क्लेम ले लिया गया, जो कि करीब करीब 102 करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो कंपनियां थी उनके भी नाम आपको जान लेना चाहिए। एसके इंटरप्राइजेज, ग्लोबल ट्रेडर्स, वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमजी ट्रेड लिंक, श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, मोबाइल स्टाइल, यूएस एंटरप्राइजेज, अंजनी इंटरनेशनल, मारुति नंदन टेलीकॉम एलएलपी। ये करीब करीब ये 9 कंपनियों का जिक्र है चार्जशीट के अंदर। 9 कंपनियों के आधार पर करीब करीब 102 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और इसका जो मास्टरमाइंड था उसको संजीव अरोड़ा को बताया गया। यानी कि संजीव अरोड़ा के खिलाफ अब पूरी तरीके से पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, कट्टर ईमानदारों की सरकार में भ्रष्ट जो लोग हैं उनका कितना महिमा मंडन किया जाता है कि वो आज तक संजीव अरोड़ा अभी तक भी मंत्री बने हुए हैं। आप सोचिए जरा, कोई शख्स जो इतना बड़ा चोर हो, जितने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की गई, और वो अभी तक मंत्री बना हुआ। लेकिन मंत्री जी की एक करतूत और सुनिए जो आपको हमें ये जरूर बताना है। दरअसल है क्या, संजीव अरोड़ा के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत बड़े भूमाफिया हैं। मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम पंजाब के अंदर छेड़ रखा है। बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के जो पैसा है, काला धन जो है, उसे प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कराते। अब काला धन और प्रॉपर्टी से याद है, काला धन तो ये भी था ना। तो कहा जाता है कि जो 9 कंपनियों का जिक्र है, इनमें से जितनी भी पैसा जो आया, जो ब्लैक मनी आई, उसको संजीव अरोड़ा ने बेनामी प्रॉपर्टियों में पंजाब के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम थी, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल के लोगों के नाम में प्रॉपर्टियां चली गई हों, क्योंकि पूरी तरीके से पंजाब में केजरीवाल का कई लोगों पर कब्जा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भगवंत मान से भी ऊपर है, जिनमें से एक संजीव अरोड़ा थे। और भगवंत मान से अगर ऊपर है तो आप समझिए
कि कौन किसकी जांच कर सकता है, जांच कर ही कौन सकता है। अब ऐसे में ये जो बड़े बड़े धन पशु है ना, काले धन को जो निगलने वाले हैं आम आदमी पार्टी के, ये अब एक एक करके लपेटे में आते जा रहे हैं और बहुत जल्दी संजीव अरोड़ा के खिलाफ एक बड़ा फैसला कोर्ट का आने वाला है। गुड़गांव कोर्ट का जो एजेंसी है उसने अपना काम कर दिया है। संजीव अरोड़ा फंस चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्री बने हुए हैं। और ये चमत्कार केवल अरविंद केजरीवाल की ईमानदार, कट्टर ईमानदारों की पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर। आप जरूर इस पर कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं तो लगातार, हम तो आपको बताते रहते, लेकिन आपके भी कमेंट्स। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,